तो वो तो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो जो बिहाइंड द क्लोज डोर होता है वो दीवारों को पता होता है कि जिसको यार बोलना है वो बोल नहीं रही है, जिसको नहीं बोलना चाहिए वो बहुत बोल रही है। उसकी पत्नी जादूगर के पास कबूतर होता है, तो हमारे कबूतर भी होते हैं, और वो हम कैसे निकालते हैं वही खेल है। आप दूसरे के जूता में पैर डालते हैं तो उस जूता को तो समझते हैं, अपने पैर को भी समझने लगते हैं। मैं कभी ऑर्गेनिक रहा हूँ, कभी मैंने प्लानिंग नहीं की है। आप चाय पी लेते हैं तो नमकीन की इच्छा होती है, नमकीन खाने के बाद मीठे की इच्छा होती है। किसी भी चीज को बनने में वक्त लगता है, बिगड़ने में कहाँ वक्त लगता है। Hello and welcome to Midday.com. I am Anjali Singh, and with me today I have the star cast of Criminal Justice Behind the Closed Doors, a very talented star cast indeed. And that's Pankaj Tripathi, Anupriya Goenka, and we will be having Kirti Kulhari joining us soon. So guys, welcome to Midday.com. Hi, thank you. ये जो पंकज सर, ये जो नाम है क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड द क्लोज डोर्स, तो जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स आता है जब कान में या आंखों के सामने दिखता है वो वर्ड्स, तो लगता है कि कुछ तो और इंट्रिगिंग और कहते हैं ना कुछ मिस्टीरियस सा ज्यादा होने वाला है। तो बताइए कि इस बार जो केसेस आप हैंडल कर रहे हैं, पिछले जो केसेस आपने हैंडल किए थे, कितना पेचीदा है और बिहाइंड द क्लोज डोर्स ऐसा क्या हुआ है? हाँ, वो तो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो जो बिहाइंड द क्लोज डोर होता है वो दीवारों को पता होता है। तो नहीं, इस बार नया केस है जो हम दोनों के जीवन में आता है, अनुप्रिया के और माधव मिश्रा और निखत के, हमारे किरदारों के नाम है। और कठिन केस है, हाई प्रोफाइल केस है इस शहर का। और इसमें जो विक्टिम है वो कृति का जो किरदार है अनुचंद्रा, वो कुछ बोलती नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करती है, तो कठिनाई बड़ी है और इंटरेस्टिंग केस है। Yeah, hi Kirti. Hi Anjali. Kirti has also joined the session. So yes, Pankaj sir has just told me that why behind the doors or क्या complication है इस बार केस में. And he was just mentioning about your character, Kirti, that you don't talk, and even in the trailer I noticed you say yes you're a criminal, but you look so vulnerable and under some kind of pressure that has created curiosity. And tell me that playing such a complicated kind of character and giving such complicated expressions with few words, how was it? How challenging has it been? I think more than challenging, it has been a lot of fun to just just confuse the shit out of everybody, especially my two lawyers. So no, it's been so much fun, Anjali, ki I didn't have to, I didn't have lines to speak. मुझे बहुत मजा आया नहीं बोलकर, और हाँ, नहीं बोलने में और फिर भी बोलने में जो एक मेहनत लगती है, of course, वो भी करने में मुझे बहुत मजा आया। But कुछ शुरुआती after a few days of starting the shoot and trying to figure out क्या करना है, कैसे करना है, I think I also started playing with it. मतलब I have a lot of scenes with Pankaj ji, and then of course Anu joins in as Nikhat. तो मुझे सीन्स पढ़ के हंसी आती थी कि फिर से ये लोग आने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, मैं क्या बोलूंगी नहीं बोलूंगी, ये फिर सर पकड़ के बाल नोच के निकल जाएंगे। मुझे बहुत अंदर से, मैं ऐसे चेहरे पे मेरे जो भी होता था अंदर से मुझे ऐसे एकदम गुदगुदी सी महसूस होती थी। So yeah, it was a lot of fun. पंकज जी, किरदार सेम है आपका, बट केस डिफरेंट है। तो क्या केस डिफरेंट होने से स्टोरी के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, क्या वो फिर भी एक अलग चैलेंज लेकर के आया आपके सामने, या फिर आपके लिए उतना मुश्किल नहीं रहा क्योंकि आप पहले इस किरदार को निभा चुके हैं? मुश्किल नहीं रहा क्योंकि पहले किरदार को निभा चुका हूँ। यस, आई नो, बट सेम टाइम ये नया केस है, नई चुनौतियां हैं। एक महिला जो कोर्ट रूम में है और ये अनु, वो कुछ नहीं बोलती है, और एक महिला मेरे जीवन में भी आ गई है घर पे, वो बहुत बोलती है। तो माधव मिश्रा इसी में फंसा हुआ है कि जिसको यार बोलना है वो बोल नहीं रही है, जिसको नहीं बोलना चाहिए वो बहुत बोल रही है, उसकी पत्नी घर पे। तो कॉन्फ्लिक्ट थोड़े से नए हैं माधव के लिए। थोड़ा वो घर के सीन्स में थोड़ा एक अंडर करंट ह्यूमर है, क्योंकि बाकी कहानी बहुत टेंस है, बाहर की कहानी बहुत सीरियस है। चुनौतियां नहीं है, मजा है। But Pankaj ji, actually that's a very interesting thing in the show.
कि एक्चुअली आप जो दो औरतों के बीच में फंसे हैं, जिसको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रही है, जिसको नहीं बोलना चाहिए वो चुप ही नहीं होती। सो पंकज जी, मैंने ये भी नोटिस किया है कि भले आप बहुत ही सीरियस किरदार प्ले कर रहे होते हैं, बट एक डैश ऑफ ह्यूमर जरूर होता है। क्या आप ऐसे किरदार चुनते हैं, या लोगों को लगता है कि नहीं, अगर आपको हम क्रिमिनल भी बना रहे हैं या फिर एक पुलिस ऑफिसर भी बनाएंगे तो एक कॉमिक टच होना जरूरी है? मैं किसी किरदार में थोड़ा सा ह्यूमर टच करता हूँ, चाहता हूँ कि ऐड कर दूं, क्योंकि जिंदगी हमारे आसपास बहुत ह्यूमर है और बहुत टेंशन है, तनाव है हम सबके जीवन में। तो कोई भी ऑडियंस अगर कुछ देखने आता है तो आप उसके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट डाल दोगे ना, तो वो बहुत जल्दी आपके हाथ में आ जाएगी वो ऑडियंस। तो मैं चाहता हूँ कि मुस्कुराहट दे के और ऑडियंस का अटेंशन जो है मैं ले लूं कि अब आइए सुनिए, कुछ बात करनी है, क्योंकि तनाव बहुत है। और जब भी कोई कंटेंट देखने ऑडियंस बैठता है, नाटकों में हम लोग करते थे अक्सर कि थिएटर में जो ऑडियंस आती थी नाटक में देखने, तो सब अपने अपने रास्ते का ट्रैफिक जाम या अपने ईएमआई या अपने खरीदारी या अपने प्रेम मोहब्बत को दिमाग में लेके आते हैं, और हमें उस दिमाग को खाली करना है कि आप आइए हमारी बात सुनिए, अभी फिलहाल आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना है, हमारी कहानी सुननी है। वो निकालने के लिए मुस्कुराहट जरूरी है। तो मैं जान के किरदारों में वो मुस्कुराहट बोलता हूँ कि आप मुस्कुरा जाएंगी तो आप हमारी बात को सुनेंगे। खैर, तो ये रखता हूँ। Okay, Anupriya and Kirti, working with Pankaj Tripathi, as he said, कि वो he adds this thing into his character so that it is light, it becomes light-hearted for the audience. You guys were working, which I think is a very serious subject, but having somebody like him around, because I have also heard a lot about him, that how he, and we have seen him during the interviews also, that he has that humorous touch that he gives to his conversations. How was it? Like, एक serious माहौल है, and then how was he? Like, first tell me that. Would he just come up with some joke or something? How was it working with him? So the thing about Pankaj ji is, it's not like he comes up with jokes. He's just himself. और वो ये है उनके अंदर कि मतलब he has this presence which is very easy, which is very light, which is very like, मतलब वो कोई मेहनत नहीं करते हैं कि माहौल को थोड़ा वैसा बनाया जाए, ऐसा बनाया जाए। ही इज जस्ट हिमसेल्फ, और उनका है, उनके अंदर वो है कि बस थोड़ा सा मतलब सब हंसते खेलते सब कुछ हो जाए। सो एंड आई थिंक so I was always very intrigued by Pankaj Tripathi, the person. एक्टर तो चलो हैं जो हैं, हम सब जानते हैं, बट मैं हमेशा सोचती थी कि इंसान किस तरह के होंगे, what is this person all about, and पंकज जी को हम लोगों ने, आई थिंक हमने बहुत कम बातें की फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमने आई थिंक लास्ट के 2-3 दिन में कुछ बातें हमने शुरू की, एंड मैं हमेशा पंकज जी को और निखत को देखती थी, अनु को ऐसे खुसफुस लगे पड़े एंड आई एम लाइक अरे यार। और मुझे ऑब्वियसली आई एम स्टैंडिंग एट माय प्लेस वेयर आई एम सपोज्ड टू, सो मेरा इतनी बार मन होता था कि मैं इनकी जाके बातें सुनूं, आई शुड जस्ट सिट डाउन विद देम एंड लिसन टू देम, बट ऑफ कोर्स वो नहीं हो पाया। तो मैंने पंकज जी को दूर से, ज्यादातर दूर से ऑब्जर्व करके जो भी समझा है, बट आई एम श्योर अगली बार अगर मौका मिला तो हम जरूर और बातें करेंगे। बट इन दोनों की तो बहुत बातें हुई, एंड आई यूज्ड टू बी एक्चुअली लाइक अ लिटिल जेलस ऑफ अनु समटाइम्स, एंड आई एम लाइक अरे यार, ये मतलब पंकज जी इतनी अच्छी बातें कर रहे होंगे, इतना कुछ सुना रहे होंगे, और उसको सुनने को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। So yeah, I feel you because this used to happen between the first season, because again Vikrant had worked with Pankaj Sahna and Kapoor by then, and in the initial phases, in the first couple of days, so obviously later we started talking much more in season 1 also. But in first season, I used to be, and I'm a little reserved girl anyways. तो मैं थोड़ा कहती थी, विक्रांत और पंकज से बात करते थे कोर्ट सीन्स के दौरान, और मुझे ये लगता था कि पंकज से क्या बता रहे हैं विक्रांत। yeah, it's like हम of course see acting तो हम सब कर ही रहे हैं, मतलब हम अपना काम करके आते हैं, होमवर्क करके आते हैं, तो हम काम तो कर ही रहे हैं, पर उसके अलावा जो
आपका किसी के प्रति एक क्यूरियोसिटी जागता है, आपको लगता है कि आपको किसी से बात करनी चाहिए, किसी को सुनना चाहिए, यू नो, इट्स वो चीजें बहुत that's fun, you know, that's what Exactly, you know, बाकी as किरदार तो हम एक दूसरे को जानते ही हैं, बट और क्या है, what is that person all about, उसमें वो मुझे पंकज जी को ज्यादा जानने का नहीं मौका मिला, बट जितना मैं समझ सकी बिल्कुल मस्त आदमी है पंकज जी। देखिए, शूटिंग के आखिरी दिन में मुझे पता चला कि कीर्ति भी घुमक्कड़ है, ट्रेवलर है, एक्सप्लोरर है। मैं भी घुमक्कड़ हूँ, ये हमने लास्ट के 3 दिन में पता चला। हिमाचल कोट द्वार जाना, वहां जाना, बोली मैं सब हो आई हूँ। तो हमारा इंटरेस्ट पता चला। फिर ड्यूरिंग द शूटिंग अब मुझे भी ना बहुत जानने का बड़ा इच्छुक आदमी हूँ। जैसे आप जानने की बातें की, तो मुझे पता है कि कीर्ति मूलतः हरियाणा की है, बट चूंकि राजस्थान की, पंकज जी राजस्थान की, हाँ, बॉर्डर पे, तो आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड में रहने से पूरा देश घूमी है, अलग अलग हिस्सों में रही है। ये शेखावटी रीजन की है अनुप्रिया। हमारी जो पत्नी का किरदार कर रही है वो मूलतः मराठी है, बट पैदा बचपन से वो इंदौर में, उसके बहुत साल पहले चले गए थे लोग। तो मुझे भी बड़ा मजा आता है जानने में आसपास क्या है, कैसा है, क्योंकि जीवन तो वही है ना। अभी अनुप्रिया को बैक कैंप पहले बोल रहा था कि जानने का प्रोसेस है, हम जो उलझा हुआ है उसको सुलझाते हैं पूरी लाइफ। पंकज जी, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हम दोनों ने की थी, जिसपे हम दोनों की ऐसे एकदम वो वाली गर्दन घूमी थी, दैट एक तो घुमक्कड़ की ट्रैवल, आई लव ट्रैवलिंग एज वेल, बट ऑल्सो मैं और पंकज जी हम ज्यादा एसी नहीं पसंद करते हैं, रिमेम्बर पंकज जी? yes. कोई तो so yeah. नहीं, और इनका जीवन शैली जो है जिस तरीके से बहुत अद्भुत है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत फिट है, हेल्दी है, ऑर्गेनिक। और हाँ, मैं जी ऑर्गेनिक मैं सेट पे डर्मेटोलॉजिस्ट बन गई थी। हाँ, अरे of course, this is so true. Kirti, I mean, by the way, thank you. I so many times I thank you in my head in the morning because I'm like, I am yet to see you in person to see what it's done to you. I know, but Kirti, I know now. What tips, Kirti? Even I'm curious now. Please share your tips, not just with your cast of Criminal Justice, but please also tell us. No, but actually, it was more than tips. It used to be like a one-on-one consultation. Okay. पता है पंकज जी सुनते होंगे आधी अधूरी, और हिम्मत लगी क्या मतलब क्या चल रहा है, क्या बात। मुझे ऐसा लगता है कि पंकज जी, उनके पास भी बड़ी ऐसी अच्छी सी बातें रहती हैं शेयर करने के लिए। और अभी पता चल रहा है क्योंकि वो घुमक्कड़ है, उन्होंने कहा जो लोग घूमते हैं उनकी कहानियां होती हैं। यू कनेक्ट विद पीपल, डिफरेंट पीपल। क्या आप अपने को स्टार्स को कभी कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जिससे वो आपसे और कनेक्ट कर सके, कि वो दिख सके स्क्रीन के ऊपर? ऐसी कोई कोशिश रहती है आपकी? नहीं, मैं बच के। सॉरी पंकज जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे। सो अंजलि, ऑफ कोर्स व्हेन आई केम टू नो आई एम वर्किंग विद हिम, आई थिंक पहले एक फर्स्ट दिन या सेकंड दिन, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर पंकज जी, मैंने आपसे आके कहा था कि पंकज जी कुछ आपको लगे एक्टिंग वाइज तो मुझे प्लीज बताइएगा। पंकज जी ने आई थिंक मुझे कभी कुछ नहीं बताया, और मैं आज यहाँ पे जानना चाहती हूँ। आई वांट सम एक्टिंग टिप्स फ्रॉम यू, क्योंकि मैं सच में ये मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई कि कुछ तो बोलेंगे पंकज जी कभी। आप प्लीज कुछ बताइए, सच में। मैं क्या बताऊं, मतलब मैं क्या है ना कि मैं थोड़ा सतर्क भी रहता हूँ कि बहुत ज्ञान देते रहता हूँ, तो ऐसा नहीं कि पर मैं तो ज्ञान मांगने आई थी कि प्लीज बोलिए मुझे। फिर भी नहीं दिया आपने। नहीं, क्योंकि क्या है ना, अब वो क्या है ना, सूरज तो है, प्रकाश फैला ही देता है ना चाहते हुए भी। न्यूटन फिल्म में एक डायलॉग था, सूरज मुझे दिख गया अभी, तो ये नहीं, कुछ नहीं है दोस्त। क्या है, अभिनय कुछ नहीं है, अभिनय कुछ नहीं है। जो बस उलझा है जीवन में उसको सुलझाते रहते हैं हम लोग, यही तो है। पंकज सर ने लास्ट सीजन में मुझे बहुत प्यारी बात, तो मेरे साथ भी हम लोग जब कितनी बातें करने लग गए थे लास्ट डे, पंकज जी आपको याद है, आपने मुझे लास्ट डे बुला के वैन में हम लोगों ने कुछ 2-3 घंटा कुछ चर्चा की थी, और आपने काफी कुछ बताया था मुझे। तो उस वक्त उनका एक बहुत प्यारी लाइन थी कि अभिनय क्या है, जो अभी हुआ वो नया हो। तो जो अभी हो रहा है और जो नया हो रहा है, दैट इज अभिनय। वाली लाइन है
ये जो है ना आपने गंभीरता से ले लिया। मेरे लिए मतलब ये मेरे लिए ऑलमोस्ट एक बहुत ऐसी एक लाइन रही थी जो मैंने पूरे आते हुए साल में बहुत बारी मैंने अपने आप को उस चीज को रिलेट करते हुए उस चीज को याद रखा था, कहा। तो मेरे लिए मूल ज्ञान होता है ना, वो बन गया था ये। वैसे बनाया था जो नहीं लोग बोलते हैं पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है, पी से पोलाइट, ओ से ओबीडिएंट, एल से मैंने ये लाइन बहुत लोगों से शेयर भी की और सबको बहुत इफेक्ट करी थी। तो देखिए ना, आपका ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट रहता है, हम सोशल सर्विस कर देते हैं। देखो यार, ये गैलरी वाला कितना चल जाता है। पंकज जी, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि गंभीरता से ले ली, मेरी सिंपल सी कही हुई एक बात, तो हम भी जब आपको स्क्रीन पर देखते हैं, किरदार कितना भी गंभीर रहे, ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ नहीं था। लाइक आप आए सेट पर, एक आराम से यू जस्ट प्लेड योरसेल्फ और चले जाते होंगे, ऐसा महसूस होता है हम लोगों को ऑडियंस के तौर पर। लेकिन आपके लिए बतौर एक्टर चैलेंज कहाँ पे होता है? अब यही चैलेंज है ना कि हम सुबह सेट पे आके मिलते हैं, एक दूसरे को उस तरीके से नहीं जानते हैं, और कोई पत्नी की भूमिका कर रही है, उसको जानता भी नहीं हूं मैं, सुबह 8 बजे मुश्किल तो होता ही है। नेचुरल एक्टिंग में नेचुरल और सहज बोल के कुछ नहीं होता है। कैमरा होती है, लाइटिंग भी होती है, सब नकली होता है, नकली दीवारें हैं, नकली लोग हैं, नकली पुलिस है, तो सब तो नेचुरल है, तो सहज कहाँ है, नेचुरल कुछ नहीं है। बट यस, हमारा क्राफ्ट हमें अलाउ करता है कि हम ऐसा प्रिटेंड करो कि अब जादूगर के पास कबूतर होता है, वो दिखाता नहीं है, रुमाल पहले दिखाता है, बोलता है क्या कुछ नहीं है, और फिर कबूतर निकाल देता है। तो हमारे कबूतर भी होते हैं, और वो हम कैसे निकालते हैं वही खेल है, दिखने नहीं चाहिए। आप तीनों से ये सवाल है दैट जब भी आप लोगों को कोई कैरेक्टर मिलता है, कीर्ति, अनुप्रिया, पंकज, आप तीनों ये बताइए कि जब आप किसी किरदार से रिलेट कर पाते हैं तो आसान होता है, या फिर वो चैलेंजिंग और मजेदार होता है एज एक्टर्स कि नहीं, मुझे अपने किरदार से बाहर हटना पड़ेगा और बिल्कुल ऑपोजिट है ये, मैंने खुद को ऐसा इमेजिन नहीं किया, वो ज्यादा आसान होता है? मुझे तो मैं ना रिलेट करूं तो ही अब मेरे लिए अच्छा है, यू नो व्हाट आई मीन। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा किरदार ऐसे मिले जिनसे मैं रिलेट ना कर पाऊं इन द फर्स्ट गो, यू नो, बिकॉज दैट्स वेयर मेरा चैलेंज बढ़ता जाता है एज एन एक्टर, और मुझे उसी में मजा आता है। सो यू नो, और द थिंग इज, मैं शायद, और प्रोसेस ही ये होता है कि जिससे आप नहीं रिलेट कर पाते हो, आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही मतलब मेरे जैसा नहीं है, या ये तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, वो प्रोसेस ही होता है वो रिलेटेबिलिटी फाइंड करने का। आप किस तरह से उस इंसान की दुनिया में कदम रखते हो, और कैसे उसकी आंखों से जब आप दुनिया देखने लगते हो, तब आपको हर चीज रिलेटेबल लगती है। तब आपको लगता है कि यार ये तो, यू नो, दैट्स द थिंग, लाइक you could have been anything depending on आप कहाँ पैदा हुए हो, आपके क्या बचपन रहा है, आपके किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। So actually speaking, I'm also the dichotomy is I'm also at a stage where I relate to everybody. मेरे लिए मतलब कोई ऐसा देख के लगता ही नहीं है स्क्रिप्ट में कि अरे यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। I never have that attitude because I know, क्योंकि आप जितना समझते जाते हैं एक्टिंग को, जितना समझते जाते हैं जिंदगी को, आपको लगता है कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी हो सकती हूँ, और that's the space I'm in. So yeah. पंकज जी, फाइनली आपसे, क्योंकि आपने ये कहीं कहा, मैंने पढ़ा है कि इस किरदार से आप काफी रिलेट कर सके। आई एम श्योर आप मिर्जापुर के कैरेक्टर से खुद को रिलेट नहीं कर पाए होंगे, बट बखूबी आप निभा देते। सो मजेदार ज्यादा क्या होता है? दोनों होता है। आप जब दूसरे को एक्सप्लोर करते हैं ना, दूसरे किरदारों को, तो आप अपने बारे में ज्यादा जानने लगते हैं, तो वो बहुत इनरिचिंग होता है। दूसरे की जिंदगी में जाना, जब आप दूसरे के जूता में पैर डालते हैं तो उस जूता को तो समझते हैं, अपने पैर को भी समझने लगते हैं। तो यही तो अभिनय की खूबसूरती, हम लोग इसके लिए पैसे मिल पाते हैं ताकि हम दूसरों का दर्द, दूसरों की खुशियां, दूसरों की क्राइसिस, दूसरों का कॉन्फ्लिक्ट समझ लें। और जब दूसरों का कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस, परेशानियां आप समझते हैं तो आप खुद ग्रो होते हैं, और खुद ग्रो होते हैं तो आपको दोनों को फायदा होता है, रोल को भी और इंसान को भी। यू नो, मिर्जापुरिया जो भी किरदार आपने निभाए हैं अभी तक, अब इस स्टेज पर आपको किस तरह के रोल्स ऑफर होते हैं और किस तरह के रोल्स आप करना पसंद करते हैं? मैं कभी ऑर्गेनिक रहा हूँ, कभी मैंने प्लानिंग नहीं की है, आगे भी नहीं कर रहा हूँ, बट यस,
आप चाय पी लेते हैं तो नमकीन की इच्छा होती है, नमकीन खाने के बाद मीठे की इच्छा होती है। तो अभिनय भी वैसा ही है, एक टाइप गुंडे का रोल हो गया तो लगता है आप कुछ अच्छे आदमी का भी कर लें। तो चूंकि हम खुद ही बोर हो जाएंगे ना, एक ही टाइप करते रहेंगे तो, और किसी भी चीज को बनने में वक्त लगता है, बिगड़ने में कहाँ वक्त लगता है। बट ऑफर्स किस तरह के आ रहे हैं आप? हाँ, आप देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर रोल इन्फ्लुएंस हो रहा है मेरा वहां पर? मेरे साथ लकीली ये हुआ है कि मैं किसी टाइप कास्ट के अभी उसमें थ्रेड में नहीं फंसा हूँ। अभी 83 में बिल्कुल अलग है, आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। शकीला में बिल्कुल अलग है, मैं एक्टर का रोल करना चाहता था, वो है उसमें, और मिमी में बिल्कुल ही अलग है कुछ। तो काफी डिफरेंट मुझे मिल रहे हैं, मतलब मेरी उसमें शिकायत नहीं है। मेरे लिए मुश्किल होता है चुनना, बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग दे रहे हैं। Okay. So thank you, and thank you everybody for giving your time. So wish you all the best, and thank you for talking to Media.com. Thank you, Anjali. अंजलि, शुक्रिया आपको भी। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.